इमरान साहब, आज ये भी एक खबर सामने आई कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जो तैयारा है वो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में रहा है कुछ देर। पोलैंड से वापसी पर वो आ रहे थे और उसको यहाँ पर यानी उन्होंने इस्तेमाल की हमारी फ़िज़ाई हदूद। आप समझते हैं इसके लिए जो ड्यू प्रोसीजर होता है पेश की इजाज़त का वो लिया गया है और क्या वजह बनी इसकी? देखिए, पहली बात तो ये समीना कि आप इस बात को तो बिल्कुल खारिज अज़ इम्कान कर दें कि ड्यू प्रोसीजर के बगैर कोई तैयारा, और वो भी इंडियन तैयारा 46 मिनट तक आपकी फ़िज़ाई हदूद में रहे और फिर उसी तरह से चला जाए। इसका मतलब ये है कि पूरा प्रोसीजर मुकम्मल किया गया, पहले इजाज़त ली गई और उसके बाद हुआ। तो दूसरी बात यह है कि मैं ये ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर अब वो आ भी गया तो इसमें की ख़राबी क्या है। आपको पता है कि पाकिस्तान को और इंडिया को, दोनों को, पाकिस्तानी और इंडिया के आपस में जो फ़िज़ाई हदूद हैं उनके इस्तेमाल ना करने की वजह से दोनों ममालिक को नुकसान हो रहा है। और हम जो ईंधन जो है उसके डॉलर हमारे पास हैं नहीं, मामला तो और ख़राबी की तरफ है, हमारे मुआशी हालत ख़राब है। अगर त्यारा ऊपर से गुजर भी जाएगा उनका या हमारा, उनमें से उनकी हदूद में से गुजर है, तो इसमें ऐसी क्या बुरी बात क्या है। मैं तो इस बात को ये नहीं समझता कि इसको एक ऐसा, लेकिन आज वैसे ये खबर भी सामने आई है कि ताल्लुकात भले पाकिस्तान और इंडिया के ऑफिशियली तो इस वक्त नहीं है मामूलात पर, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं तिजारत का सिलसिला जारी है, जबकि ऑफिशियली तो इसकी कोई इस वक्त हमें नज़र नहीं आता अप्रूवल है। समीना, आप देखेंगे क्या जुल्म है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तिजारत बिल्कुल जारी है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वाया दुबई आ रही हैं। यानी जो 10 रुपये खर्चा करके आप यहाँ वाघा बॉर्डर से मंगवा सकते हैं, उसमें 2000 रुपये खर्च करके वहाँ से पहले दुबई जाती है, दुबई से फिर कराची आती है और वहाँ से फिर यहाँ आती है। अब इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है। फिर हम महंगाई का रोना रोते हैं। तो देखिए, इंडिया के साथ हमारे जो इख्तलाफात हैं बिल्कुल वो अपनी जगह लेकिन अगर आप एक चीज़ दाएं हाथ से कान पकड़ सकते हैं तो आपने ऊपर से आके बाएं हाथ से ज़रूर पकड़ना है। आप सीधे तरीके से वो काम तो आपका ख्याल है कि इंडिया के साथ तिजारती रवाबित बहाल होने चाहिए? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि असूली इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन हमसायों के साथ ताल्लुक सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। इंडिया हो, ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, चीन हो, ये जो आपके हमसाए हैं, तुर्की, इनके साथ आपके रवाबत बिल्कुल बेहतर, इनके साथ ताल्लुकात भी होने चाहिए, तिजारत भी होनी चाहिए। सब इस तरह की चीज़ें करने का मकसद तो यही होता है कि आप दूसरे मुल्क पे दबाव बढ़ा रहे हैं, बेसिकली अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। और ये उस वक्त सिलसिला रुका जब हमने देखा कि ये कश्मीर के इशू की वजह से और जो 5 अगस्त का भी वाक़या हुआ उसकी वजह से भी, तो उस मकसद तो इन चीज़ों का ये होता है कि हम उनको रियलाइज़ करा रहे हैं कि जी आपका ये जो यकतरफा इक़दाम है हमारे लिए काबिल कबूल नहीं, इसलिए हम उनके साथ कोई बराह रास्त तिजारत नहीं करें। आपको लगता है इससे कोई फ़र्क पड़ा? और अगर नहीं पड़ा तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? अब देखें समीना, हम शुरू हो जाते हैं मसला कश्मीर से। इसमें कोई शक तो नहीं है कि कश्मीर हमारी शहर आग है, हम यही कहते हैं और समझते भी हैं, और कश्मीरियों के साथ हमारे दिल धड़कते हैं। लेकिन उसमें आप देखें कितनी दफ़ा इन 75, 76, 77 सालों में कितनी दफ़ा ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आया, जंगें भी हुई, उसके बावजूद तजारत होती भी रही, बंद भी हो गई, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन उससे फ़र्क तो नहीं कोई पड़ा। कश्मीर तो आज तक आज़ाद नहीं हो सका। भाई, या तो आप एक दफ़ा फिर जंग करके कश्मीर आज़ाद करवा लें, और अगर आप इस काबिल नहीं हैं या आप किसी भी वजह से जंग नहीं करना चाहते तो फिर ताल्लुकात जो हैं मामूल के, जिससे आपकी आवाम जो हैं वो उससे फ़ायदा हो सके, वो ताल्लुकात आप कायम कर लें। अब ये भी जो मामला आपने कहा बिल्कुल ऐसे ही है कि जब ये मामला हुआ अब 4-5 साल में, मुझे ये बताएं इससे आपने इंडिया पे क्या दबाव बढ़ा लिया? इंडिया की तरक्की देखें, वहाँ पे डॉलर की कीमत देखें, वहाँ के मुआशी हालात देखें और अपने देखें। आप ये भी चीज़ें बिलाशुबा इस बात में बड़ी एक ये तल्ख हकीकत है, लेकिन हम इन तमाम चीज़ों में इंडिया से कहीं पीछे रह गए। उसकी बुनियादी वजह आप पॉलिटिकल समझें, मुआशी समझें या कुछ भी समझें, हमारे यहाँ शायद जानबूझ के इस तरह के हालात पैदा किए गए हैं, या माफियाज ने या सियासी जमातों ने अवाम को पीछे रखा है, जिसको भी आप जिम्मेदार के। लेकिन ये हकीकत यही है कि हम इस वक्त वैसे जब भी PMLN की गवर्नमेंट आती है तो ये तासुर बनता है कि ये लोग इंडिया के साथ तिजारत और इन चीज़ों की तरफ एक पॉजिटिव अप्रोच के लिए बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि इस गवर्नमेंट में भी कहीं ये सोच पनप रही है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करें और तिजारत वगैरह खोलें
बाकी मामला देखे जाएंगे बाद नहीं में? समीना, देखें इस वक्त जो हुकूमत है ना, उस वक्त हुकूमत जो है, जब से ये हुकूमत आई है उन्होंने सूखा सांस लिया ही कब है कि जो इस तरह की बातें सोच सकें। वो तो अपने दूसरे मामला से उनकी जान नहीं छूट रही। और ख़ास तौर पे अब ये जो बिजली वाला मामला है, IPPs वाला मामला है, देखें ये एक ऐसा इशू बन गया है कि तमाम तर तवज्जो हुकूमत की अब इसी पे है। और हमारे वाकफा ने हाल तो ये कहते हैं कि जो IPPs के हवाले से इजलास हो रहा था तो उसमें वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो खुद बतौर वज़ीर आज़म कह रहे थे कि जनाब ये मेरा मुतालबा है, ये मेरा मुतालबा है कि इसमें आप बिजली की कीमतें कम करें, कि कम से कम 12 रुपये फ़ी यूनिट कम होनी चाहिए। तो इसहाक डार साहब करीब बैठे थे, उन्होंने कहा अखलाकी तौर पे आपका ये कहना ठीक नहीं है कि ये मेरा मुतालबा है, क्योंकि आप तो खुद वज़ीर आज़म हैं। लेकिन ये बात ठीक है आपकी कि वो वज़ीर आज़म का ये कहना था कि मैं बतौर पाकिस्तानी ये मुतालबा समझता हूँ कि मेरा हर पाकिस्तानी की तरह मेरा मुतालबा है कि बिजली की कीमतों में कमी की जाए। फिर वो इजलास से दुखी होकर उठ के तो नहीं चले गए? नहीं, जैसे पहले हम ये खबरें सुनते थे कि वो पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो मियाँ साहब उठ के चले गए, तो अगर बिजली की कीमत बढ़ी तो मियाँ साहब इजलास से उठ के चले गए। तो अगर इस तरह उनका मुतालबा पूरा नहीं हुआ तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब उठ के तो नहीं चले गए? ये जो आपको वज़ीर तवारी ने कहा ना कि 2 महीने तक खुशखबरी आएगी, अच्छा। तो उसमें यही इसी पे वर्किंग हो रही है कि किस तरह से इस पे बिजली में क्या इस तरह का वो किया जाए कि कीमतें कम से कम 10 से 12 रुपये फ़ी यूनिट मुस्तकिल कम हो जाए। अब उसमें जैसे पंजाब ने रिलीफ दिया है, उसी तरह दूसरे सूबे अगर करते हैं या IPPs के साथ कोई मामला तो हो जाते हैं, या जो भी हो, हुकूमत की कोशिश ये है कि वो ये कर ले, इसमें कामयाब हो जाए। अब होती है या नहीं होती ये तो। इमरान साहब, आज ये भी एक खबर सामने आई कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जो तैयारा है वो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में रहा है कुछ देर। पोलैंड से वापसी पर वो आ रहे थे और उसको यहाँ पर यानी उन्होंने इस्तेमाल की हमारी फ़िज़ाई हदूद। आप समझते हैं इसके लिए जो ड्यू प्रोसीजर होता है पेश की इजाज़त का, वो लिया गया है और क्या वजह बनी इसकी? देखिए, पहली बात तो ये समीना कि आप इस बात को तो बिल्कुल खारिज अज़ इम्कान कर दें कि ड्यू प्रोसीजर के बगैर कोई तैयारा, और वो भी इंडियन तैयारा 46 मिनट तक आपकी फ़िज़ाई हदूद में रहे और फिर उसी तरह से चला जाए। इसका मतलब ये है कि पूरा प्रोसीजर मुकम्मल किया गया, पहले इजाज़त ली गई और उसके बाद हुआ। तो दूसरी बात यह है कि मैं ये ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि अगर अब वो आ भी गया तो इसमें खराबी क्या है। आपको पता है कि पाकिस्तान को और इंडिया को, दोनों को, पाकिस्तानी और इंडिया के आपस में जो फ़िज़ाई हदूद हैं उनके इस्तेमाल ना करने की वजह से दोनों ममालिक को नुकसान हो रहा है। और हम जो ईंधन जो है उसके डॉलर हमारे पास हैं नहीं, मामला तो और ख़राबी की तरफ है, हमारे मुआशी हालत ख़राब है। अगर तैयारा ऊपर से गुजर भी जाएगा उनका या हमारा, उनमें से उनकी हदूद में से गुजर है, तो इसमें ऐसी क्या बुरी बात क्या है?